जैसे वाल्मीकि चौपाल 3 थी, इनमें के टेंडर लग चुके हैं, एक चौपाल बन भी चुकी है वाल्मीकि 25-25 लाख रुपए की तीनों चौपालों को सौगात दी है। 87 चौपाल है जैसे खड़गांव में उसके 21 लाख रुपए डाल दिया विधायक जी ने। सर्वजातीय चौपाल है 51 लाख रुपए उसके डाल दिया है। विधायक जी ने वाल्मीकि मंदिर के लिए 10.5 लाख रुपए डाल दिया है। एक बाबा संतरायनाथ का डेरा उसमें 33 लाख रुपए खाते में जा चुके हैं। बिल्कुल देखना चाहेंगे जी हम तो, लेकिन हमें अगर जनरल आती है ना तो हम तो देखना चाहते हैं कि हमारा भाई इलेक्शन लड़े और फिर से विधायक बने और मंत्री बने। तो भाई नरवाना के विधायक जो सुरजाखेड़ा है, उनके पास जो हजारों कार्यकर्ता मिलने आते हैं और हजारों लोग अपनी समस्या को लेकर मिल आते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की रणनीति इन कार्यकर्ताओं ने बनाई हुई है, और पहले हम प्रधान जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार क्या जी, नाम है जी? मैं इंद्र सिंह बेदी। तो हल्का नरवाना। 2024 का विधानसभा का चुनाव है, किस प्रकार की तैयारियां है? विधायक की तैयारी जोरों शोरों पर है, सभी को साथ लेकर के चलते हैं। 36 बिरादरी के नेता एक ही नहीं, 36 बिरादरी सबको साथ लेकर चलते हैं, मिलनसार है, सबके काम करते हैं। आज लग जो रामनिवास नया काम करे हैं नहीं, यहाँ कोई भी विधायक आया हो, लेकिन उस पर रामनिवास वर्ग किसी पे काम नहीं बने। और हम सभी, मैं भी चाहता हूँ कि रामनिवास सुरजाखेड़ा आने वाले फिर विधायक बने और सरकार में मंत्री बने हैं, ऐसे हम शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद। तो और भी लोग जो और भी कार्यकर्ता हैं विधायक जी के, जो लगातार उनकी एक शक्ति है जो उनके साथ खड़ी रहती है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहोगे? विधायक जी का जो है लगातार 5 साल का कार्यकाल रहा और अब चुनाव नजदीक आ चुके हैं, किस तरीके से देखते हो, किस प्रकार की तैयारियां हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और बात है हमारे नरवाना के विधायक की। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने नरवाना इलाके में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं एंड जितने विकास कार्यों की जड़ लगाई हुई है, और कार्यकर्ता भी खुश हैं क्योंकि उनके काम समय पर होते हैं, समय पर काम करते हैं। और आज हम सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं नरवाना हल्के के, सभी रामनिवास सुरजाखेड़ा को दोबारा फिर एमएलए देखना चाहते हैं और अच्छे भारी मतों से नरवाना हल्के से जीतेंगे। ठीक है, तो क्या नाम? नमस्कार क्या जी, नाम है? रामनिवास गाँव? बड़नपुर जी। बहुत अच्छी तैयारी लेकर चल रहे हैं। अच्छी तैयारी है, बिल्कुल। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कौन सा गाँव है? बरटा जी। बट्टा में। तो किस प्रकार के गाँव बट्टा के अंदर देखने को मिले, क्योंकि बॉर्डर के पास का गाँव है जी। और ऐसे में कुछ नेता जो है बॉर्डर के पास जाते हुए कतराते हैं और जो नजदीक के गाँव वहाँ जाते हैं। तो क्या विधायक जी वहाँ किस प्रकार के विकास लेकर पहुंचे हैं और क्या उन्होंने काम किया है वहाँ बॉर्डर के पास? मैं दिलबाग वाल्मीकि, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई देता हूं। और मेरे गांव बरटा में शुरू से ही चौटाला के टाइम से लगा ली, सीएम चौटाला था उस टाइम, कुल 5 साल में 3 करोड़ रुपये आए थे, और आज पौने 2 साल में 10 करोड़ रुपया कम से कम गांव बरटा में आ गया। तो भाई साहब ने तो कामों की जड़ी लगा रखी है। पूरे नरवाना के जितने भी बेस्ट गांव है ना, बेस्ट गांवों के अंदर भाई साहब ने न्यू निभराया कम से कम 8-10 करोड़ रुपया तो हर गांव में बांट रखा है। यही मानते हो कि विकास हुआ है? बिल्कुल जी, हाँ। पहले भी विकास हुआ था, लेकिन नहीं, का विकास हो रहा है। पहले से तो कम से कम 5 गुना ज्यादा विकास हुआ है। तो आगे की क्या प्लान है विधायक? आगे का प्लान ये है, हम भाई साहब को विधायक नहीं एक मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई जी, नवीन जी। तो विधायक जी को आगे मंत्री बनना देखना चाहा हमारा समाज जितना भी टोटल, ठीक, इसने बहुत कार्य किया हमारे समाज के लिए। हाँ जी। हमारे साथ है नरवाना की मेन हस्ती एमसी साहब, बबलू एमसी, जिन्हें कौन नहीं जानता, और हर सुख दुख के साथी है ये। किसी भी प्रकार का गरीब का चाहे किसी प्रकार का झगड़ा हो, उसमें हमेशा समझौता कराने में पहल रखते हैं कि भाईचारा कायम रखे। तो ऐसे में विधायक को लेकर इनके क्या विचार है? विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को लेकर आपके क्या विचार है सर? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की देना चाहता हूं। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ऐसे दानवीर कर्ण जननी माँ किसी किसी को देते पैदा करती है। इतने बड़े दानवीर मेरे ख्याल से वाल्मीकि समाज में ये इतिहास का काम किया। ये जर्नल सीट में आके ये इतिहास बन गया हमारे लिए कि जब जर्नल सीट आएगी तो पूछा जाएगा एक वाल्मीकि नेता अपने खुद के निजी कोष से करोड़ों रुपए की दान देना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी सौगात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें दोबारा हमारे भाई को बीजेपी से टिकट मिले और जल्दी मंत्री बनाया जाए। बबलू जी, आपने एक बात बोली, अभी आपकी जो बातें थी उसके अंदर एक बात बोली कि जनरल सीट आई। अगर जनरल सीट आती है तो उसमें किस तरीके से आप विधायक जी को देखना चाहते हैं? क्योंकि रिजर्वेशन वहां पर खत्म हो जाती है तो जनरल आ जाती है, तो वहां पर भी आप अपने विधायक जी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहेंगे जी हम तो, लेकिन हमें अगर जनरल आती है ना तो हम तो देखना चाहते हैं कि हमारा भाई इलेक्शन लड़े और फिर से विधायक बने और मंत्री बने। यानी कि नरवाना की सीट इनकी पक्की हो चुकी है, तो मतलब बिल्कुल पक्की है। साहब नमस्कार। नमस्कार क्या भाई नाम है? साहब, मेरा मुकेश शर्मा, गाँव हमीरगढ़। गाँव हमीरगढ़। तो भाई साहब पास का ही गाँव है, तो किस प्रकार के कार्य विधायक जी के कार्यकाल में हुए हैं और क्या चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया कार्य विधायक जी के कार्यकाल में हुए हैं, और आगे भी हम चाहते हैं विधायक जी मंत्री बनकर आए और नरवाना हल्के का कायाकल्प करें। ठीक है, मेरा छोटा सा गांव है हमीरगढ़,
वहाँ इन्होंने हॉकी की नर्सरी देने का काम किया है। जैसे स्टेडियम में जिम हाँ जी। हॉल भी वगैरह भी हाँ जी, दिया हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल विदा आपको पहले तो शुभकामनाएं आज के दिन की। किस तरीके से आगे के समय को देखते हो विधायक जी जो आने वाले चुनाव में अपना करना चाहते हैं कार्य? मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। विधायक जी को मैं मंत्री बनाने में चाहता हूँ। अच्छा, विधायक जी ने बेस्ट गांव में कामों की जड़ी लगा रखी है, इसी किसी विधायक ने नहीं लगाई पहले। आगे इसको मंत्री बनाना चाहते हैं। तो आप एक मंत्री के रूप में इन्हें देखना चाहते हैं कि आगे मंत्री बनकर आए और नरवाना शहर का विकास करें। हाँ, और मेरे गांव को बहुत चमका दिया इसने, इतना काम गांव सुरजा खड़ा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम किशोर कुमार है, मेरा गाँव अम्बरसर है। अम्बरसर में 5 साल का कार्यकाल है, हालांकि 2-3 महीने बाकी है, लेकिन फिर भी कितना विकास विधायक जी के कार्यकाल में आपने देखा है कि पहले भी विधायक रहे, लेकिन अब विधायक जो यशस्वी विधायक हम कह सकते हैं, तो कितना कार्य हुआ है? इसके काल में बहुत बढ़िया काम हुआ है। हमारे गांव में सबसे पहले पीने का पानी भी नहीं था। विधायक जी ने पीने का बिंदर के साइड से पानी लाया 4 गांवों में, बाणा, गुरुसर और हमारा गांव में। आज पशु भी नहर का पानी पीवे, पहले मनसा ने भी पीने का पानी नहीं था। विधायक जी और बस लगवा रखी है हमारे गांव में, 5 टाइम बस आती है। चंडीगढ़ वाला काम करते हैं, पहले बस में आने जाने का कोई साधन नहीं था, क्यों नरवाणे से थोड़ा दूर पड़ता है, 15 किलोमीटर का सफर है, तो आने जाने में बहुत दिक्कत थी। विधायक जी ने बस लगवा रखी है 5 टाइम। आगे के समय को विधायक जी हम विधायक जी को दोबारा मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ समाज के अंदर ऐसी बातें भी सुनने में आती है कि कुछ कमियां भी है जिसको लेकर विधायक जी मंथन करते रहते हैं, क्योंकि हर नेता का सबसे प्रथम एक कार्य रहता है कि जो भी कमियां रहती हैं, कई बार किसी नेता पर 100% कार्य नहीं हो पाते, फिर भी वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को विधायक जी के साथ आप पूरी टीम किस तरीके से जो है दूर करना चाहिए? हाँ, कोई कमी होगी तो विधायक जी चर्चा करते हैं, कोई कमी होगी जरूर दूर करेंगे। बाकी आगे इलेक्शन अच्छी तरह दिन रात तैयारी की है। तो ये थी वो टीम जो नरवाना के विधायक के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर नरवाना के विकास या किसी भी समस्या हो उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। न्यूज की टीम यहाँ पहुंची थी, लाइव कवरेज आपको दिखाई जा रही है, और सभी से भी निवेदन रहेगा कि इस खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि इन खबरों के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि नरवाना के अंदर जो लोग हैं, जो उसकी मजबूत एक टीम है, वो क्या विचार रखती है और किस प्रकार से आगे वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई हुई है, और उससे पहले क्या विकास हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम अनिल कुमार है, गाँव खड़ल के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है, जी सर। और जब भी विधानसभा का चुनाव की बात करें या लोकसभा का, जो कई गांव है, दनौदा की बात करें, उजाना गांव के होते हैं, इनका रोल जो अहम हो जाता है वोट के आबादी के हिसाब से। तो ऐसे में कितना का विकास हुआ है और आगे किस तरीके से जो गांव की आबादी है वोटिंग के हिसाब से विधायक के साथ किस प्रकार से खड़ी है? गाँव खड़ में भी विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा ने बहुत ज्यादा विकास करवाया है। जैसे वाल्मीकि चौपाल 3 थी, 3 के टेंडर लग चुके हैं, 1 चौपाल बन भी चुकी है। वाल्मीकि 25-25 लाख रुपए की 3 चौपालों को सौगात दिया। 87 चौपाल है, जैसे खड़ल गाँव में उसके 21 लाख रुपए डाल दिया विधायक जी ने। सर्वजातीय चौपाल है, 51 लाख रुपए उसके डाल दिया है। विधायक जी ने वाल्मीकि मंदिर के लिए 10.5 लाख रुपए डाल दिया है। एक बाबा संतरायनाथ का डेरा, उसमें 33 लाख रुपए खाते में जा चुके हैं। मतलब कभी सुना था अभी इस प्रकार से इस ऐसी झड़ी भी लग सकती है कि हर चौपाल के, हर मंदिर के या हर समाज के इस प्रकार से जो पैसे इस प्रकार से आएंगे किसी विधायक की तरफ से या सरकार की तरफ से, ऐसा कभी सोचा था मन में इस प्रकार से इतनी ज्यादा ग्रांट एकदम से आ जाएगी? विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा ने इतने विकास करे मेरे गांव के अंदर, इससे पहले इतने विकास किसी ने किए नहीं, ना इतनी ग्रांटें आई है। और आने वाला समय में विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा ने हम मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। निजी कोष से भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। निजी कोष से हमारा एक कन्या गुरुकुल है, उसमें 17-18 लाख रुपए देकर विधायक ने गुरुकुल गेट भी बनाया। विधायक बनने से पहले एक हमारा गुग्गा मेडल है, उसमें भी 1.5 लाख रुपया देकर, एक भगत सिंह चौक उसमें भी 1.5 लाख रुपया देकर, और बालाजी मंदिर में 2.5 लाख रुपए देकर विधायक जी ने गाँव का और हल्के का और पूरा 36 बिरादरी का मान सम्मान बिल्कुल। किया है। तो आपने आज लग जितने भी विधायक या सांसद देखे हैं, उन्होंने कभी भी 5 लाख से ज्यादा अपने निजी कोष से किसी भी प्रकार की ग्रांट या सहयोग नहीं किया है। लेकिन नरवाना के विधायक जो इकलौते एक ऐसे विधायक है जिन्होंने अपने निजी कोष से जो है 50 लाख की बात करें, 40 लाख की बात करें, किसी भी प्रकार की राशि है वो देने में गुरेज नहीं करते हैं, और वो दे देते हैं। चाहे जब उसके सामने जब ये समस्या आ जाती है कि लोगों का सहयोग करना है, तो वो बड़ी से बड़ी ग्रांट है बोल देते हैं और वो देने का काम भी करते हैं, जिससे जो समाज है उनके साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। ये भी कभी नहीं देखा होगा जिस प्रकार से जहां जहां पर भी जो झंडा फहराया गया, वहां पर किसी भी मुख्य अतिथि ने किसी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, किन्हीं बच्चों को बढ़ाने के लिए कुछ राशि भेंट की हो। लेकिन विधायक ऐसे हैं, सबका सोचते हैं कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन करने के लिए उन्हें 1100 रुपया आज दिए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चे आगे और बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि आज 1100 रुपए की उन्हें एक राशि देकर मोटिवेट किया है। सबसे बड़ी बात है जो बबलू एमसीजीएम से हम पूछेंगे कि दानवीर का तबका जो इनको लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है? दानवीर का तबका इनको इसलिए लगाया गया जी, इन्होंने अपनी निजी कोष से विधायक बनने से पहले करोड़ों रुपए गौशालाओं में, धर्मशालाओं में अपने निजी कोष से दिए गए हैं, और इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने निजी कोष से 1100 रुपए दिए। ये इसी तरह दानवीर कहे गए हैं। तो ये दानवीर का जो तबका है, इन्हें आज भी आपने देख लिया किस प्रकार से 1100 रुपए की राशि जो बच्चों को दी गई है, इसीलिए इनको दानवीर का एक तबका दिया गया है। तभी जो लोग है वो चाहते हैं कि आने वाले समय भी रामनिवास सुरजा खेड़ा नरवाना की कमान संभाले विधायक के रूप में। और ऐसे पास इस टीम से बातचीत की, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है, ऐसे में चर्चा जरूरी थी, और आगे भी इसी तरह की चर्चा जारी रहेगी। एनजी न्यूज की टीम आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।